नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। अभी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं। टेंसेस की 3 वीडियोस आ चुके हैं। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे वीडियो हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट कुछ बातें करते हैं, कुछ एडिशनल बातें, एडिशनल थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको याद रखनी टेंसेस के बारे में। जैसा कि बताया गया था कि जो पॉजिटिव या फिर सेंटेंस है वे सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इनका यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन क्या है कि नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि कुछ ऐसे टेंसेज हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। कब नहीं होता? अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। कि 2 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। वो 2 टेंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब रहती है डू या डज। पास्ट इंडेफिनिट में रहती है डिड। ऐसा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि बाकी जितने भी टेंसेज हैं उनमें सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। लेकिन ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होता। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही डज वर्क हार्ड। फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैटर्न ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये बिल्कुल हमारा सेंटेंस गलत है। गलत क्यों क्यों है? क्योंकि डज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो इसकी वजह ये होना था ही वर्क्स हार्ड। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसमें वो हमारा आंसर गलत होगा। इसलिए बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कब नहीं होता? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और कौन कौन से टेंसेस में? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें डू, डज और डिड का यूज नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। इसी से रिलेटेड एक बात और है कि अगर इन नेगेटिव सेंटेंस देखा जाए या इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा जाए, सेम सेम टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज और इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड। लेकिन जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, या जितने भी टेंसेज हैं सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वो पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब बात याद क्या रखनी है कि जब भी कभी डू, डज या डिड इनका यूज हो जाए हेल्पिंग वर्ब का, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हमेशा ही वर्ब फर्स्ट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब फर्स्ट का भी यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस का भी यूज होता है। लेकिन जब कभी डू या डज यूज करेंगे तो उसके बाद वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस का यूज नहीं होगा। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड और वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जब कभी डिड का यूज होगा
तो उसके बाद वर्ब फर्स्ट ही लगानी है। डिड के बाद वर्ब सेकंड का यूज नहीं होता, क्योंकि डिड पहले से क्या है, वर्ब सेकंड है, तो वर्ब सेकंड के बाद वर्ब सेकंड यूज नहीं कर। सेकंड रूल स्टार्ट करते हैं। सेकंड रूल आता है आई के लिए। आई ये क्या है कि प्रोनाउन है जो सिंगुलर होता है नेचर में, यानी कि एक वचन है, एक के लिए काम आता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आई के लिए होता सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक आता है जिसमें बताया जाता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब यूज करनी है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। लेकिन यहाँ क्या कंफ्यूजन है कि आई क्या है, सिंगुलर होता है, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है उसमें आई के साथ प्लूरल वर्ब काम में आती है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, इनका ही यूज होता है। ये बात याद रखनी है कि आई के साथ प्लूरल वर्ब कब काम में लेनी है, ओनली प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में आई के साथ सिंगुलर ही काम में लेनी है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसके बारे में अच्छे से याद कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसा कि आपको बताया गया था, हैज और हैव। हैज इसका लास्ट लेटर एस है तो ये सिंगुलर के लिए आती है, हैव प्लूरल के लिए आती है। लेकिन अगर आई को देखा जाए, आई क्या है, सिंगुलर होता है नेचर में, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई के साथ है जाना चाहिए। लेकिन इस एक्सेप्शन की वजह से आई के साथ हैव करना है। आई के साथ अगर हैज करोगे तो वो गलत होगा। ये सेकंड रूल है इसका, ये याद रखना है कि आई सिंगुलर होता है नेचर में, लेकिन प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होंगी, जो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल वाली होंगी। थर्ड रूल स्टार्ट करते हैं, एडिशनल थिंग्स। जो थर्ड रूल क्या है, सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर ये क्या है, प्रेपोजिशन। सिंस किसके लिए यूज होता है और फॉर किसके लिए यूज होता है? सिंस किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कोई स्पेसिफिक टाइम, किसी डे का नेम हो गया, कोई ईयर हो गया, पीरियड ऑफ टाइम जैसे 10 डेज हो गए, 10 मंथ्स हो गए, तो उसके लिए फॉर का यूज होता है। तो मोस्टली ऐसा रूल समझ लो, ये याद ही रखना है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज हैं, वो स्पेसिफिक टाइम के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। ये कहाँ यूज होता है? आफ्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अभी सेकेंड रूल जो बताया गया था कि आई सिंगुलर होता है नेचर में, लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होती है वो कैसी होती है? प्लूरल वाली। यहां लिखा हुआ है सिंस, ये टाइम, बात याद रखनी है। सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में होता है, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी है जिनमें इन टेंस के अलावा अलग अलग टेंसेज में सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज कर लेते हैं। तो आज की क्लास बस इतनी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।